नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की 23 मई 2024 की उत्तर प्रदेश एजुकेशन न्यूज में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज 23 मई 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में वर्ष 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र की रद्द। कहा, प्रमाण पत्र हासिल करने वाले सरकारी नौकरियों में आरक्षण के हकदार नहीं। मेडिकल छात्रों को गांव में तैनाती से क्यों चाहिए छूट, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। चिकित्सकों को ग्रामीण क्षेत्र में 1 वर्ष सेवा देना है अनिवार्य। निजी कॉलेज में पढ़े छात्रों ने गांव में सेवा देने के नियम से मांगी है छूट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि मेडिकल का कोई छात्र क्या सिर्फ इसलिए 1 साल की सार्वजनिक ग्रामीण सेवा करने के नियम से छूट मांग सकता है कि उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है। वायुसेना प्रमुख ने की पहली आपात चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी ने कमान अस्पताल में भारतीय वायुसेना की पहली आपात चिकित्सा प्रणाली की शुरुआत की है। इस्कमागो रैंकिंग में रोहिलखंड विश्वविद्यालय प्रदेश में तृतीय स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर 163वीं व वैश्विक स्तर पर मिली 6838वीं रैंक। छात्रों में उद्यमशीलता की भावना को पोषित कर रहे हैं कई कार्यक्रम। उपचार की धनराशि में 25% हिस्सा स्टाफ का। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत संस्थानों की धनराशि आवंटन में किया गया परिवर्तन। चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन मेडिकल कॉलेज संस्थानों में लागू होगा नियम। निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश का अंतिम अवसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए अंतिम चरण की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। चिकित्साधारियों के 1002 पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित किए गए। अब BBA और टूरिज्म की पढ़ाई की तैयारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 5 कॉलेजों ने BBA और 1 ने टूरिज्म के लिए किया है आवेदन। 1 साल बाद आई सरकारी टैब की याद। परिषदीय स्कूल को करीब 1 साल पहले 2-2 टैबलेट दिए गए थे। मंशा थी इसकी मदद से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ साथ योजनाओं को बेहतर ढंग से निगरानी हो सकेगी। जनपद में BSA ने सभी BEO से मांगे 3 मोबाइल कंपनियों के नाम। बेहतर कनेक्टिविटी वाली कंपनियों के नेटवर्क व नाम खंगालने में जुटे हैं खंड शिक्षा अधिकारी। कटेगा अनुपस्थित शिक्षकों की कर्मचारियों का वेतन। मई में विभिन्न तिथियों में बंद मिले जिले के 6 विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों का BSA ने अनुपस्थित दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। कुलपति ने किया शोध पत्र लेखन प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन। 4 स्तरों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में स्नातक परास्नातक शोध छात्र भाग लेकर शोध पत्र लिख सकते हैं। गोवा व नैनीताल की सैर कर छुट्टियों को बनाएंगे खास। पर्यटकों को खूब भा रहा है क्रूज के में रामगढ़ ताल भ्रमण। सैर सपाटा में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां होते ही बनने लगी है घूमने की योजनाएं। RTE बहाने बना रहे हैं निजी स्कूल नियमों को तोड़ स्टाफ को चयनितों के यहां जांच के लिए भेज रहे। पहले चरण में फरवरी में चयनित बच्चों को निजी स्कूल ने नहीं दिया है प्रवेश। 5 विषयों में विश्वविद्यालय दे रहा BA ऑनर्स का मौका। विश्वविद्यालय परिसर में ही संचालित किया जाएगा 1 साल से BA ऑनर्स प्रोग्राम। ऑनर्स डिग्री से सिविल सर्विस और शोध से जुड़ी संस्थाओं में मिलते हैं अच्छे अवसर। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में किया जाना है विद्यालय आवंटन। मानव संपदा पोर्टल पर 30 तक शिक्षक छात्र विवरण आवंटित करने का निर्देश दिया है। तय समय में विवरण अपडेट नहीं होने पर संबंधित BSA होंगे जिम्मेदार। शिक्षक भर्ती के 12,460 चयनितों को अगले माह आवंटित होंगे स्कूल। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने दिए हैं निर्देश। 30 मई तक अपडेट होगा पोर्टल। बेसिक शिक्षा DBT की तैयारी 30 मई तक पूरी करने का दिए हैं निर्देश। AMU छात्र बोले, जिसने सवाल हटाए वही फिर से समीक्षा कमेटी में AMU ने में वार्ता करते छात्र सलमान इरफान, यासिर फरीद व अन्य भी। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक महासभा की बैठक किड्स प्लानेट पब्लिक स्कूल एलमपुर में हुई है। अवैध कोचिंग सेंटर व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव जिला उपाध्यक्ष नरेश पाल ने रखा है। छात्रा के हॉस्टल की छत से कूदने पर शिक्षिका समेत 3 नामजद किए गए हैं। छात्रा ने शिक्षकों पर लगाए थे गंभीर आरोप। 11 मई की है घटना। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू कर दी है मामले की जांच।
मलखंभ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम। LBM में 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ है शुभारंभ। लोकसभा चुनाव में मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण 28 को। भोजला मंडी में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में रखी गई है EVM। UPSC ने जारी किया है विज्ञापन। 404 पदों पर 4 जून 2024 तक आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। भारतीय थल सेना में 90 पदों पर 13 जून तक कर सकते हैं अप्लाई। NHPC लिमिटेड में 64 पद, योग्यता 30 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। BCAS में नौकरी की संभावना 108 पदों पर 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। DRDO में 20 पद 31 मई 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। NIPFP में नौकरी के 10 पद 2 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। आज का दिन 23 मई 1848 में ओट्टो लेलेनथान का जन्म हुआ था। उन्होंने ग्लाइडर बनाया और कई उड़ानें भरी और सिद्ध किया कि इंसान उड़ने वाली मशीन विकसित कर सकता है। दुनिया उनको फ्लाइंग मैन के नाम से भी जानती है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की कवायद। कई कॉलेजों को हॉस्टल निर्माण के लिए मिला है बजट। अब स्नातक के छात्र रोजगार से पहले सीखेंगे नैतिक मूल्य। UGC ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए इंटर्नशिप व रिसर्च इंटर्नशिप तैयार की है। सहायक अध्यापकों की तैनाती शुरू। डेटा अपडेट करने के लिए दिए गए हैं निर्देश। 30 मई तक संख्या अपडेट करने को कहा गया है। फीडिंग करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंडाल में फीडिंग के लिए लगेंगे 4 कंप्यूटर। सीट को साइड पर फीड किया जाएगा। क्यों नहीं आया शिक्षकों ने बकाया वेतन का बजट। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बजट के अभाव में वेतन भुगतान रुके होने पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से जानकारी मांगी है। 5856 शिक्षकों की तैनाती प्रक्रिया शुरू। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने डेटा अपडेट करने के लिए दिए हैं निर्देश। अब सप्ताह में 2 पीरियड लाइब्रेरी के भी लगेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट के 128 पद हैं अभी तक खाली। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेकर।